दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज गिरावट हुई है। लेकिन बड़ी गिरावट तो पूरे बाजार में थी। जम के आज बिकवाली हुई है। बहुत सारे शेयरों में भारी नुकसान देखने को मिला है। लोगों का पोर्टफोलियो इस समय पूरा रेड दिखाई देगा आपको। ये गिरावट जो है ये काफी बड़ी है। इसके पीछे की वजह क्या, अगर आपको जानना है तो ऑलरेडी मार्केट में हमारा वीडियो इससे पहले बन चुका, जाके जरूर देखें। 4-5 बड़े रीजन है जिसकी वजह से बाजार गिरा है। अब आगे की क्या संभावना बनेगी वो भी जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। सुजलॉन से कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यहाँ पे आने वाले समय आप देख सकते हो कि हर घर पे विंड टरबाइन हो सकती है। तो आप समझ सकते हो कि इस सेक्टर के लिए काफ़ी सारी संभावना, जिस तरह से हर घर मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना शुरू की गई है सोलर विंड टरबाइन की, उसी तरह से आने वाले समय विंड एनर्जी में ऐसे ही विंड टरबाइन लग सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में क्या है आगे की रणनीति, क्या ये गिरावट थमेगी या फिर अभी भी गिरावट बाकी है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात करें। आज 82,498 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 1,236 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट देखने को मिली। यानी आज बाजार जबरदस्त क्रैश कर गया। 1.48% गिरा बाजार, 1.5% की भारी गिरावट हुई है। तो इस समय आप देख सकते हो बाजार में चौतरफा बिकवाली है। हर सेक्टर में बिकवाली देखने को मिल रही है, कहीं पर ज्यादा तो कहीं पे कम। दूसरी तरफ तो निफ्टी एनर्जी में भी आज बड़ी गिरावट थी। 36,088 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली निफ्टी एनर्जी में, जहाँ पे 429 पॉइंट की गिरावट थी। यानी 1.18% गिरा निफ्टी एनर्जी। अब इतनी बड़ी गिरावट में तब देख सकते हो सुजलॉन को भी नीचे आना ही था। तो अगर हम बात करें सुजलॉन एनर्जी की तो 45.05 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 2.26% की गिरावट थी। तो पूरे बाजार में गिरावट का असर था, यहाँ पर भी बिकवाली हो गई। सुबह शुरुआत कमजोर हुई लेकिन इंट्राडे में कुछ तेजी बनी थी। लेकिन बाजार का साथ नहीं मिलने की वजह से स्टॉक आ गया 45 पर। अच्छी रात अभी भी यह है कि इसने अपना जो एक फ्रेश लो बनाया हुआ है 52 वीक का 44.88, उसको आज टच नहीं किया। वहीं से ऊपर से इसने थोड़ी सी बाउंस बैक दिखाई है। तो उम्मीद जग रही है कि यहाँ से तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है अगर बाजार का साथ मिला तो। अगर बाजार में ऐसी गिरावट जारी रही तो फिर अच्छे अच्छे स्टॉक धराशायी हो जाते हैं। सुजलॉन की भी उसमें कोई ऐसी ताकत नहीं है कि वो अलग से आगे बढ़ पाए जब बाजार का साथ न मिले। अब वॉल्यूम की बात करें, पिछले एक महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था और 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई थी। यानी वॉल्यूम देखें तो महीने के मुकाबले कुछ कम हुआ। और यहाँ पे कल की बात जो वॉल्यूम मात्र 3 करोड़ के आसपास था और 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। यानी वॉल्यूम काफ़ी कम हो गया था, लगातार आप देखिए कम हुआ है। लेकिन आज फाइनली वॉल्यूम फिर बढ़ा है, 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। तो ये वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब ये है कि कुछ फंड हाउस ने यहाँ पे बिकवाली भी अपनी की है, क्योंकि बाजार के सेंटीमेंट बिगड़ गए। लेकिन कंपनी का बिजनेस अच्छा है, आने वाले समय स्थिति फिर सुधरेगी तो सुजलॉन तो काफ़ी अच्छा कर सकता है, क्योंकि एफआई इसमें अच्छी खरीदारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए सुजलॉन का शेयर जो है वो अपने 52 वीक के लो के आसपास आ गया, जो 44.86 का था। 27 जनवरी को इसने बनाया था। उसके बाद देखे तो स्टॉक फिर बेहतर किया था, लेकिन अब उस लेवल के आसपास पहुंच गया है। तो इस समय दबाव की स्थिति बनी हुई है। स्टॉक फिलहाल देखें तो 5 डे, 10 डे, 20 डे, 30 डे, 50 डे, 100 डे, 100 डे, 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है। दबाव में स्टॉक है। यही सुजलॉन का स्टॉक पिछले 3 सालों में मल्टी बैगर साबित हुआ। इसने 413% का शानदार रिटर्न दिया, जबकि पिछले 5 सालों में तो 860% का बम्पर रिटर्न दिया है। तो काफ़ी अच्छा दौड़ा है। और आप देखें अभी इस समय यहाँ पे करीब 2026 के अंदर ही देखें तो 13% स्टॉक गिर चुका है। और पिछले 6 महीनों में यहाँ पे 24% की गिरावट हो गई है। यानी जो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है इस समय। तो इस समय सुजलॉन का जो शेयर है वो देखें तो यहाँ पे रेंज बाउंड दिखाई दे रहा है लास्ट 1 ईयर से। एक तरह से दबाव की स्थिति के अंदर है और लगभग 15% गिरा है। तो यहाँ पे इसके फंडामेंटल लेकिन बहुत स्ट्रांग है। कंपनी की ऑर्डर बुक 6.2 गीगावाट के, जो दिसंबर 2025 के हिसाब से बहुत ही शानदार है। पिछले साल ये 5.6 गीगावाट के आसपास। तो कंपनी के कामकाज में कोई कमी नहीं, सिर्फ बाजार का साथ नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी को लेकर देख सकते हो कि चॉइस ब्रोकिंग के कुणाल वी परार का कहना है कि डेली चार्ट पैटर्न में स्टॉक इस समय देखे तो अपने सपोर्ट जोन के आसपास है। और
यहाँ पे सपोर्ट के आसपास ने एक लोअर बैंड फॉर्मेशन ट्रायंगल फॉर्मेशन बना दिया है। तो ट्रायंगल फॉर्मेशन का मतलब ये है कि यहाँ से बाउंस बैक की संभावना बन सकती है करंट लेवल से। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसका 44 से 46 का है। ये सपोर्ट तब जब तक है, यहाँ से बाउंस बैक की संभावना बन सकती है, यहाँ से रिबाउंड कर सकता है स्टॉक। इसके आरएसआई सिग्नल देखें तो वो इस समय आप देख सकते हो कि ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है स्टॉक, काफ़ी ज़्यादा गिरावट की वजह से। तो अब जो यहाँ पे सिग्नल दिखाई दे रहा है कि वो यहाँ से एक पोटेंशियल पॉजिटिव शिफ्ट की संभावना बन रही है, यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है और आने वाले समय एक फेवरेबल अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। यानी मार्केट के एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि यहाँ से एक बाउंस बैक की संभावना आराम से बन सकती है। अब यहाँ पे एक जो एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है कि एआई से चलने वाली नई विंड टर्बाइन मार्केट में आ चुकी है। तो अब आप अपने घर के आंगन में, छत में ये एआई बेस नई विंड टर्बाइन लगा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसका जो शोर होता है, इसकी जो आप देखें आवाज़ आती है, वो एसी से भी कम आती है। तो इसी वजह से बहुत सारे लोग विंड टर्बाइन नहीं लगाते क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है विंड टर्बाइन की। लेकिन ये ऐसी एआई बेस्ड विंड टर्बाइन है जिसकी आवाज़ एसी से भी कम है। तो बिल्कुल इटली की इस कंपनी ने एक बड़ा एक चमत्कार कर दिया है और एआई की मदद से एक नई विंड टर्बाइन बनाई है जो बहुत ही कम जगह में आप आराम से इसको लगा सकते हैं और ये एसी से भी कम शोर करती है, सबसे बड़ी बात है। तो पवन चक्की के दूसरे मॉडल्स के मुकाबले ये 60% ज़्यादा बिजली का निर्माण भी करती है। तो भले आवाज़ नहीं करती हो लेकिन बिजली का निर्माण ज़्यादा करती है। तो ये गेम चेंजर हो सकती है आने वाले समय। और अगर इसी को लेकर सुज़लॉन भी आगे बढ़ता है, ऐसी अगर छोटी विंड टर्बाइन बनाए जो किसी के ऑफिस के ऊपर, घर के छत के ऊपर लगा दी जाए, बिल्कुल सोलर जैसे, जैसे हम सोलर की छत पे लगाते हैं उसी हिसाब से सोलर पैनल की जगह पे अगर विंड टर्बाइन लगते हैं तो वो काफ़ी कम जगह पे लग सकते हैं और बिजली उस समय बन सकती है जैसे रात को जब सोलर नहीं बना था तब भी बिजली बन सकती है। तो ये जो नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस जो नई विंड टर्बाइन बनाई है, ये इटली की कंपनी है, देखो कि जीईवीआई विंड ने बनाई है। और ये देखो कि हवा को समझती है, जहाँ पे जिस दिशा में हवा उसी हिसाब से मुड़ जाती है एआई के माध्यम से और उसी हिसाब से हवा के माध्यम से बिजली का निर्माण करते हैं। यानी आप देखें जिस डायरेक्शन में हवा होगी उसी तरफ उसके विंड झुक जाते हैं और आराम से देखिए बहुत ही कम समय, यानी को मिली सेकंड में ही उसके जो पंख है वो अपने आप घूम जाते हैं, अपनी दिशा बदल देते हैं। तो इस टेक्निक से आप देख सकते हो कि लगातार बिजली का निर्माण हो सकता है। सबसे बड़ी इसकी खासियत बात है कि जब बहुत ज़्यादा तेज़ हवा होती है तो अपनी ये जो सिस्टम अपने ब्लेड को इस तरह से मोड़ देता है कि उसमें दबाव ज़्यादा ना पड़े और विंड टर्बाइन के जो ब्लेड वगैरह टूटे नहीं, नुकसान ना हो। तो इसमें वो एआई के माध्यम से वो सारे सिस्टम जोड़ दिए गए। अगर इसको सोलर सिस्टम से जोड़ दिया जाए तो रात के समय और बादल के समय भी बिजली लगातार बन सकती है। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन अब बनने जाता है सोलर और विंड का। तो ये एक नया जो आप देखें एक रिवॉल्यूशन है, ये गेम चेंजर है और आने वाले समय विंड सेक्टर में एक आप देखें एक नई अपॉर्चुनिटी पैदा करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी खासियत है कि आप इसको आंगन या छत पे लगा के 5 किलोवाट तक की बिजली पैदा कर सकते हैं और ऊंचाई सिर्फ मात्र 3 मीटर है। ये सबसे बड़ी बात है, यानी बहुत ही छोटा। और इसका जो घूमने वाला हिस्सा वो 5.4 मीटर व्यास में ही है। इतनी छोटी मशीन के बाद भी ये 3 से 5 किलोवाट तक की बिजली बना सकती है, जो एक घर और छोटे व्यवसाय के लिए उसकी जो आवश्यकता जो है बिजली की वो पूरी कर सकता है। और अगर सुजलॉन इस मौके का फायदा उठाता है, सुजलॉन भी ऐसी अगर विंड टर्बाइन बनाते हैं तो सुजलॉन का मार्केट शेयर काफी ज्यादा बढ़ सकता है। दूसरी तरफ देखें तो चाइना ने एक बड़ा रिवॉल्यूशन और कर दिया। इन्होंने एक फ्लाइंग विंड टर्बाइन बनाई है, उड़ने वाली विंड टर्बाइन, और बहुत बड़ी विंड टर्बाइन है। और इसमें आप देखें तो पावर बैंक भी, यानी बिजली ऑलरेडी ये स्टोर भी करता है, जब चाहिए तब उसका इस्तेमाल होगा। बहुत बड़ी विंड टर्बाइन और ये आने वाले समय बहुत सारी बिजली पैदा कर सकता है। तो अभी आप देखें इस विंड सेक्टर में नए नए रिवॉल्यूशन हो रहे हैं। ऐसे सुजलॉन के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। ये आने वाले समय सुजलॉन बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।